बड़ा सवाल कि कौन होगा हिजबुल्लाह चीफ या फिर खत्म हो जाएगा हिजबुल्लाह। कौन है साफिद्दीन जिसका नाम सबसे ऊपर। नसरल्लाह के भाई का ईरान से खास कनेक्शन। नसरल्लाह की मौत से बढ़ा तनाव। 28 सितंबर को इजराइल के हवाई हमलों में हिजबुल्लाह की मौत हो गई। पिछले साल से चल रही इस जंग में इजराइल की ओर से भीषण हमले और एयर स्ट्राइक किए गए, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई। इजराइल की सेना ने हमले के कुछ समय बाद ही हसन नसरल्लाह की मौत का दावा भी कर दिया। अब हिजबुल्लाह ने भी मान लिया है कि नसरल्लाह की मौत हो गई है, लेकिन हसन नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह में तनाव का माहौल बना हुआ है। एक और जहां चीफ की मौत के बाद हिजबुल्लाह इजराइल को खत्म करने के लिए आग बबूला बैठा है, तो वहीं सवाल ये है कि अब कौन बनेगा हिजबुल्लाह का नया चीफ। हिजबुल्लाह की कमान कौन संभालेगा। आपको बता दें कि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुनिया के सबसे बड़े मिलिशिया संगठनों में से एक हिजबुल्लाह की कमान हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रमुख हाशिम साफिद्दीन को सौंपी जा सकती है। अब कौन है यह हाशिम साफिद्दीन जिसकी इतनी चर्चा हो रही है और दावे भी किए जा रहे हैं कि वो हिजबुल्लाह की कमान संभाल सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने भीषण हमले के बाद इजरायली मीडिया में ये भी कहा जा रहा है कि जिस वक्त हसन नसरल्लाह पर हमला हुआ उस वक्त हाशिम साफिद्दीन भी उनके साथ मौजूद थे, लेकिन किस्मत से वो जिंदा बच गए। अब ये जान लीजिए कि आखिर कौन है साफिद्दीन जो नसरल्लाह की मौत के बाद सुर्खियों में है। कौन है हाशिम साफिद्दीन। साफिद्दीन हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख है। साफिद्दीन हसन नसरल्लाह का चचेरा भाई है। साफिद्दीन का जन्म 1964 में दक्षिणी लेबनान में हुआ। उनका जन्म मौलवियों के परिवार में हुआ। जब नसरल्लाह चीफ बना तब साफिद्दीन बेरूत आए। उस वक्त साफिद्दीन ईरान में पढ़ाई कर रहे थे। मिली बड़ी जिम्मेदारी, हिजबुल्लाह की कार्यकारी परिषद का नेतृत्व सौंपा गया। ईरान से साफिद्दीन का क्या है कनेक्शन। ईरान में ही साफिद्दीन ने अपनी पढ़ाई की। गौर करने वाली बात यह है कि हिजबुल्लाह का जिम्मा संभालने के लिए ईरान का समर्थन बेहद ही जरूरी है। उनके तेहरान से भी काफी अच्छे रिश्ते बताए जाते हैं। बता दें कि साफिद्दीन के भाई अब्दुल्ला की बतौर हिजबुल्लाह दूत तेहरान में तैनाती है। जब से साफिद्दीन को हिजबुल्लाह की कार्यकारी परिषद का नेतृत्व सौंपा गया, तब से वो हिजबुल्लाह के सभी काम की देखरेख कर रहे हैं। नसरल्लाह के भाई होने के नाते साफिद्दीन का राजनीतिक और धार्मिक कद हिजबुल्लाह में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शायद यही अहम वजह है कि अब हिजबुल्लाह की कमान साफिद्दीन के हाथों में ही सौंपी जा सकती है और उनका इतना ज्यादा अनुभव ही इस दावेदारी को और भी ज्यादा मजबूत करता है।